हाँ तो बच्चों देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, आपकी क्लास का कौन सा 8th चैप्टर है। तो क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, एंगल्स और उनके रेशियोज का जो दे रखा है वो सब क्या है ट्रिग्नोमेट्री में आता है। क्या है, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन with respect to coordinate axis is represented by the order x y। यहाँ आपने 9th में भी पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट किस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, यस सर। तो और दूसरा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री इज द साइंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। ठीक, ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल तो पता ही है, जिसका एक एंगल क्या होगा आपका 90 डिग्री 90 का डिग्री। होगा। ठीक, अब आ जाते हैं हम रेशियोज की बात करें तो, अब राइट एंगल ट्रायंगल बोला है इन्होंने, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपके एक एंगल तो 90 डिग्री हो गया, बाकी जो 3 साइड हो गई उनके नाम होते हैं। ठीक है, क्या क्या नाम होंगे, देखो जैसे ये डायग्राम दे रखा है, इसमें एक एंगल V दे रखा है। V क्या है, 90 डिग्री एंगल है। ठीक, 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो है वो क्या हो जाएगी आपकी, हाइपोटेनियस हो जाएगी। ठीक है, यस सर। हाँ, और हम इसमें दो एंगल रह गए 90 डिग्री के अलावा। एक एंगल ए रह गया जिसको हमने कोई थीटा नाम दे दिया, और दूसरा एंगल सी रह गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक, ओके। अब हम देखते हैं हमको कौन से एंगल से रेशियो पता करना है। अगर हमें एंगल ए लेना है या एंगल सी लेना है, किस एंगल के रिस्पेक्ट में रेशियो लिए। ठीक है, अगर हमें एंगल ए लेते हैं, ठीक, मान लिया हमने ले लिया एंगल ए, तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में अलग रेशियोज हो जाएंगे। उसके लिए ए के सामने वाली जो साइड है वो क्या हो जाएगी आपकी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, अगर हम रेशियो सी के रिस्पेक्ट में लेंगे तो सी के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। यस सर। जैसे हमने एंगल ए लिया तो ए के सामने वाली साइड क्या हो गई, अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो गई। अगर मैंने एंगल सी लिया तो सी के अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। जो साइड चेंज नहीं होगी वो कौन सी होगी, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट साइड वाली होगी, चाहे एंगल आपका किसी भी तरह से बना हो या ट्रायंगल कैसा भी बना हो। ये तो आपका सिंपल सा ट्रायंगल हो गया, या हम बना सकते हैं इस तरह का ट्रायंगल। ठीक है, इसमें भी अगर ये एंगल 90 है तो हाइपोटेनस कौन सी होगी, ये वाली साइड होगी। अगर ये एंगल थीटा है तो परपेंडिकुलर कौन सी हो जाएगी, ये साइड हो जाएगी, और दूसरी साइड फिर क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। ये हमारी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस हो जाएगी। ठीक, अब आ जाते हैं हम केस 1 पे। जैसा मैंने बताया था कि किस एंगल के रिस्पेक्ट में हम क्या ले रहे हैं, रेशियो ले रहे हैं साइड का। तो हमने पहले लिया ए के रिस्पेक्ट में, तो ए के रिस्पेक्ट में लिया तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर कौन सी थी ए के लिए, जब ए था हमारा, ए के लिए इसी परपेंडिकुलर सर कौन सी इसी थी, बी सी। इसी। ठीक है, और हाइपोटेनियस ए सी। ठीक, तो रेशियो क्या आ गया साइन ए का, बी सी अपॉन ए सी हो गया। ठीक, ऐसे ही कोसाइन रेशियो क्या आ जाएगा एंगल ए के लिए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा। क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी। ए बी साइड क्या दे रखी है, और अपॉन में ए सी। ऐसे ही टेंजेंट ए के लिए क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम कोसेंट ए के लिए। कोसेंट एक, ये क्या होता है आपका, रेसिप्रोकल होता है इन दोनों। रेसिप्रोकल होता है। किसका रेसिप्रोकल होता है, सर साइन ए का। हाँ जी, ये क्या हो जाएगा आपका साइन का रेसिप्रोकल। मतलब साइन ए क्या होता है आपका, 1 अपॉन कोसेक ए। ठीक है, तो यस। कोसेक ए में क्या हो जाएगा आपका, साइन ए में था हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कोसेक ए में हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ था बी सी अपॉन ए सी, यहाँ हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी। ठीक, ऐसे ही कोसाइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, सीकेंट ए, तो इसका क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन
बेस। ठीक, ऐसे ही टेंजेंट ए का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कोटेंजेंट ए बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, जैसे एंगल ए के लिए रेशियो यहाँ थे, ठीक वैसे ही एंगल सी के लिए हो जाएंगे। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम, क्या बताया था कि कोसेंट हमारा क्या होता है, 1/sin ए, यहाँ पे क्या होगा 1/sin ए। ठीक, ऐसे ही सेकेंड के क्या हो जाएगा 1/cosine ए, और कोटेंजेंट क्या हो जाएगा 1/tan ए। ठीक है, ये आपका शॉर्टकट हो जाएगा। साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है। कोसाइन ए को क्या बोलते हैं, कॉस ए बोलते हैं। टेंजेंट ए को क्या बोलते हैं, टेन ए बोलते हैं। कोसेंट ए को क्या बोलते हैं, कॉस ए बोलते हैं। सीकेंट ए को क्या बोलते हैं, सेक ए बोलते हैं। और कोटेंजेंट ए को क्या बोलते हैं, कॉट ए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर। ठीक है, तो पहले क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती क्या है, एन इक्वेशन involving trigonometric ratio of angles is called trigonometric identity if it is true for all values of angle involved। ठीक, जैसे tan थीटा, tan थीटा क्या हो जाता है आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन में cos थीटा। और cot थीटा क्या होता है आपका cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, ये थोड़ी आइडेंटिटीज दे रखी है, ये आपके नेक्स्ट चैप्टर के लिए हो जाएंगी। पहली क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, दूसरी है आपकी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और चौथी है आपकी साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा इक्वल टू 1। जैसे साइन थीटा और कॉसिक थीटा की जो मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है, ठीक वैसे ही दो आइडेंटिटीज और हैं। एक है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट है, ये आपकी टेबल दे रखी है एंगल्स का। ठीक है, साइन ए की 0 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। साइन ए की 30 पे क्या होती है वैल्यू 1/2, ये 12 ना होके 1/2 है। ठीक है, क्या है 1/2। दूसरा दे रखा है आपका 1/√2, ये भी आपकी 3/√2 और 90 डिग्री पे वैल्यू 1। ठीक, कॉस ए की वैल्यू क्या होती है 0 पे 1 होती है, 30 पे क्या हो जाएगी 3/√2 हो जाएगी। और कॉस ए की 45 पे क्या हो जाएगी 1/√2, ये भी क्या हो जाएगी 1/2 ना कि 12। ठीक है, ऐसे ही टेन ए की 0 डिग्री पे वैल्यू क्या होगी 1/√3 और 45 पे 1, 10 60 पे वैल्यू √3 और 10 90 क्या हो जाता है आपका नॉट डिफाइंड। ठीक है, ऐसे ही सेक कॉसेक ए की क्या होगी नॉट डिफाइंड, एंगल क्या होगा आपका 0 डिग्री। कॉसेक ए 30 डिग्री पे क्या होगी 2, कॉसेक ए 45 डिग्री पे क्या होगी √2, कॉसेक ए 60 डिग्री पे क्या हो जाएगी 2/√3। यह है आपका 2/√3। ठीक है, और कॉसिक ए 90 डिग्री पे क्या होगा 1। ऐसे ही सेक ए 0 डिग्री पे क्या होगा 1, सेक ए 30 डिग्री पे क्या होगा 2/√3, 2 अपॉन में √3। सेक ए 45 पे √2, 60 पे 2 और 90 पे नॉट डिफाइंड। कॉट कहाँ नॉट डिफाइंड है 0 पे। कॉट क्या होता है आपका 10 का उल्टा, 10 90 पे था और कॉट क्या होगा 0 पे। ऐसे ही कॉट की जो वैल्यू 30 डिग्री पे है √3, वही 10 की 60 डिग्री पे है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे रेसिप्रोकल होंगे। ऐसे ही कॉट ए 45 पे 1, कॉट ए 60 की वैल्यू क्या होगी 1/√3 और कॉट
90 क्या होगा 0। ठीक, अब आ जाते हैं हम, ये कुछ आपके टी रेशियोज दे रखे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के। ठीक, इनको भी देखते हैं क्या है, उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे 8.1। आप चाहो तो 8.1 अभी शुरू कर सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा है नहीं, आइडेंटिटीज आपकी अगले चैप्टर के लिए यूजफुल होंगी, सॉरी अगले एक्सरसाइज के लिए भी और अगले चैप्टर के लिए 8.2 के लिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये देखते हैं, इनका यूज है आपका 8.1 में। तो पहला क्या है आपका कि एंगल बी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 हो गया, तो ए और सी का क्या सम होगा, वो भी क्या होगा 90 होगा। ठीक, यहाँ से हम एंगल सी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और एंगल ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। एंगल ए भी क्या हो जाएगा हमारा 90 माइनस एंगल सी। ठीक है, अब आते हैं हम, ए और सी के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, रिलेटेड रिलेशनशिप क्या दे रखे हैं। पहला है आपका साइन 90 माइनस ए। साइन 90 माइनस ए क्या होता है कॉस ए। क्यों, एक आपने 9th में पढ़ा होगा क्वाड्रेंट का, ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये होगा आपका थर्ड, और ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे क्या होता है ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे टेन पॉजिटिव, और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ क्या होगा आपका ऑल पॉजिटिव, यहाँ आपका सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, यहाँ टेन पॉजिटिव होगा, और यहाँ कोस पॉजिटिव होगा। ठीक, तो साइन 90 माइनस ए, कॉस ए क्यों हुआ, क्योंकि साइन को हमने एक तो 90 डिग्री से तोड़ा है, और 90 माइनस ए 90 क्या होगा आपका, ये एंगल 90 हुआ, 90 माइनस ए कहाँ रहेगा, इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या हो जाएगा कॉस ए के इक्वल। साइन का क्या होता है उल्टा हो जाता है कॉस, कॉस का उल्टा साइन। ठीक, साइन किस में कन्वर्ट होगा कॉस में, कॉस किस में कन्वर्ट होगा साइन में। ऐसे ही टेन कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, और कॉट कन्वर्ट हो जाता है टेन में। ठीक, सेक कन्वर्ट हो जाता है कोसेक में, और कोसेक कन्वर्ट हो जाता है सेक में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम सर है। तो ये खत्म होते हैं आपके। अब शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज। ठीक है, शुरू करें। यस सर। हाँ जी, तो आ जाते हैं एक्सरसाइज 8.1 पे। अब अपनी एक्सरसाइज में देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है एक ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल है एट B पर। ठीक, हमने एक ट्रायंगल बना लिया। बन गया। B पे क्या है राइट एंगल है, ये A हो गया, ये C ये हो हो जाएगा। गया, ये बी, ठीक है, ये सी। ठीक है। AB दे रखा है आपका 24, हाँ, AB की साइड क्या है 24 सेंटीमीटर। BC दे रखा है आपका 7 सेंटीमीटर। अब हमको फाइंड आउट करना है साइन A और कॉस A। ठीक है, साइन A क्या हो जाएगा, अभी बताया था आपका साइन क्या होगा सर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइट। हाइट नहीं हाइपोटेनियस। ठीक है, हाँ सर हाइट। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है आपकी यहाँ पे 90 डिग्री के अपोजिट साइड यानी कि AC साइड, ये क्या है आपकी हाइपोटेनियस है। और एंगल A के लिए, एंगल A के लिए, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर कौन सी हो जाएगी आपकी BC। ठीक है,
और एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगी, ए बी। अभी हमें क्या निकालना है, साइन ए निकालना है। तो साइन ए में एंगल ए के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की लेंथ क्या दे रखी है आपको, 7। ठीक, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा आपका 7, 24, और ये हाइपोटेनियस निकाल लेंगे। ठीक है, क्या होगा, हाइपोटेनियस निकालने का एक तो डायरेक्टर याद रखो क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, या फिर आप निकाल सकते हो पाइथागोरियन फॉर्मूले से। क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर है आपकी एंगल ए के लिए क्या परपेंडिकुलर है, 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, और बेस क्या हो जाएगी ए के लिए 24 का स्क्वायर, ये आएगा आपका 49 प्लस 576। तो ये हो गया आपका 9 और 6 15, 7 11 और 1 12, और ये 625। ठीक, ये हो गया आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या आ जाएगी आपकी, √625। यहाँ से जो हाइपोटेनियस आएगी वो क्या आएगी, 25। ठीक है, 625 का हमने स्क्वायर रूट करा तो क्या आ गया, 25। ठीक, तो हाइपोटेनियस की जगह पे क्या आ जाएगा, बेस में 25। ठीक, साइन ए की वैल्यू आ गई आपकी क्या, 7.25। ठीक, ऐसे ही कॉस ए की वैल्यू आ जाएगी, कॉस ए क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है हमारा, एंगल ए के लिए, बेस है हमारा 24 सेंटीमीटर, तो बेस हो गया आपका 24 अपॉन में 25। ठीक, अब हमको तीनों साइड पता है, हाइपोटेनियस की लेंथ भी हमको पता है, यहाँ लिख देते हैं कितनी है, 25 है। ऐसे ही अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। इसमें सेकंड क्या पूछा है, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू। ठीक है, अब एंगल सी कहाँ दे रखा है, ये है। एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, ए बी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ये साइड, और बेस क्या होगी, बीसी। ठीक, नहीं हो रही, वो कर रहे हैं कलर कर रहे हैं अलग पता नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कॉस सी के लिए। कॉस सी क्या होगा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, रेशियो सेम होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सी के लिए बेस क्या है, बीसी 7, और हाइपोटेनियस है आपकी 25। ठीक, हाइपोटेनियस तो सेम रहेगी। अब आ जाते हैं साइन सी। साइन सी क्या है, साइन सी के लिए रेशियो वही है आपका क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, सी के अपोजिट साइड ए बी, ए बी क्या दे रखी है आपकी 24 अपॉन में 25। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में क्या दे रखा है, कह रहा है फिगर है 8.13, इसमें दे रखा है आपका tan p माइनस cot r। tan p माइनस cot r पता करना है, तो पहले तो हम tan p पता कर ले क्या है। ठीक है, p क्या रहा, ये रहा, सही है। tan tan का क्या होता है रेशियो आपका, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब P के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट साइड QR। ठीक, लेकिन QR हमको पता नहीं है, तो पहले QR निकाल लेते हैं क्या होगा। ये आपका 90 डिग्री है, ये हो गई हाइपोटेनियस। P के लिए ये परपेंडिकुलर, और बेस क्या होगा 2, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस है आपकी 13 का स्क्वायर हो जाएगा, और परपेंडिकुलर आपको निकालना है, और बेस कितना दे रखा है 2 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169, परपेंडिकुलर एज इट इज, और 2 का स्क्वायर कितना आ गया आपका 4। 160 टू का आ गया आपका 4। अब इसको माइनस करके निकाल लेंगे हम, 2 स्क्वायर आ जाएगा हमारा 169 माइनस 4, दैट इज 165। ठीक, क्या 165 हमें निकालना है p की वैल्यू, तो p कितना आ जाएगा अंडर रूट 165। ठीक है जी, 165 तो इसका मतलब QR जो है हमारा वो क्या आ गया, वो आ गया हमारा अंडर रूट 165। ठीक, अब निकालते हैं हम। हाँ बेटा, कोई प्रॉब्लम है? नहीं भैया। ठीक है, देखो तो 10p निकालेंगे, क्या होगा परपेंडिकुलर, क्या होगा इसका p के सामने वाली साइड यानी कि QR, तो QR क्या आ जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 165। ठीक, और बेस क्या हो जाएगा p के लिए, p क्या होगा बेस 2। ठीक, ये आ गया आपका 2। अब आ जाते हैं हम, कॉट r निकालना है हमको। कॉट r, एंगल r कहाँ है, ये दे रखा है। ठीक है, एंगल r कहाँ है, ये रहा। एंगल r के लिए परपेंडिकुलर क्या होगी, ये वाली साइड, और बेस क्या हो जाएगी QR। तो कॉट की रेशियो क्या होता है, कॉट बेस अपॉन हाँ, बेस पॉइंट कर रही है। परपेंडिकुलर, और कॉट में बेस ऊपर होता है, तो बेस क्या है r के लिए, r के लिए बेस है हमारा QR। जब एंगल r ले रहे हैं, r के रेस्पेक्ट में रेशियो ले रहे हैं, तो बेस क्या होगा हमारा QR। क्यू r के अपोजिट साइड क्या होगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी अब, और ये हमारा बेस हो जाएगा। तो बेस क्या है अंडर रूट 165, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 2। ठीक, अब हमको निकालना क्या था, tan p माइनस cot q r निकालना था। तो जो चीज निकालनी थी उसको निकाल लेते हैं, tan p माइनस cot r, ये क्या होगा, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, अंडर रूट 165 डिवाइड बाई 2 माइनस अंडर रूट 165 अपॉन 2। ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, दोनों कैंसिल आउट होकर क्या आ गया। ठीक, एनी प्रॉब्लम? नहीं भैया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, साइन ए का रेशियो दे रखा है 3/4। ठीक, तो हम एक पहले तो ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया 90 डिग्री का एंगल, इसको मान लिया हमने A, इसको मान लिया B, इसको तोल दिया C। ठीक है, कह रहा है साइन ए, साइन क्या होता है हमारा, हमको मालूम है साइन ए क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगी BC, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी 3, और हाइपोटेनियस 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होगी, हाइपोटेनियस हो जाती है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ठीक है,
अब हमको निकालना क्या है, ए बी साइड नहीं मालूम है तो पहले ए बी निकाल लेते हैं। बाई पाइथागोरस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या दे रखी है यहाँ पे, 4 का स्क्वायर। ए के लिए परपेंडिकुलर कितनी है, 3, तो 3 का स्क्वायर और बेस क्या हो जाएगा हमारा, ये आ गया आपका 16 इज इक्वल टू 9 प्लस बी स्क्वायर। तो 16 माइनस 9 आ जाएगा आपका बी स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 7। तो जो बी की वैल्यू आई है वो क्या आ जाएगी, √7। ये बी क्या है, बेस है, ये क्या है आपका बेस। और ए के लिए जो बेस था वो क्या था आपका ए बी, यानी कि इस लाइन की वैल्यू क्या आ गई, √7। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, तीनों लाइन हमको पता चल गई। अब कॉस ए और टेन ए इन दोनों को निकाल लेते हैं। तो कॉस में क्या आ जाएगा, कॉस में रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस ए के लिए बेस क्या है, √7 और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी 4। ठीक है, यही आंसर है। अब आ जाते हैं टेन ए। टेन ए क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है एंगल ए के लिए 3, बेस क्या हो जाएगी 7। यही आंसर आपका 3/√7। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, नहीं। आ जाते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा सेम है, क्या दे रखा है, बस इसमें थोड़ा सा घुमा के दे रखा है कि 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो पहले इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसा हम ऊपर दे रखा था साइन ए का। क्या हो जाएगा 15 cot A इक्वल टू 8, ये गिवन है। तो cot A निकालेंगे, यहाँ से क्या आएगा 8 अपॉन में 15 आ जाएगा। ठीक है, ये 15 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो डिवाइड में हो जाएगा। तो cot A आ गया आपका 8/15। अब हमें बाकी एंगल निकालने हैं, कौन सा है, साइन ए निकालना है और सेक ए निकालना है। तो पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं, जिससे हमें तीसरी साइड भी पता चल जाए। ठीक, मान लिया ये साइड ए है, ये सी है, ये बी है, ये एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें एंगल ए इस एंगल के लिए निकालना है। ठीक, तो पहले तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा परपेंडिकुलर, ये होगा हमारा बेस और ये है हमारा हाइपोटेनियस। कॉट ए का रेशियो क्या होता है, हमको बताया था बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, कॉट ए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कंपेयर करेंगे तो बेस क्या हो जाएगा हमारा 8 बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो वहां से बेस क्या हो जाएगा 8। ए के लिए बेस क्या है ए बी लाइन, तो ए बी की वैल्यू क्या हो गई 8 हो गई। अब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर है हमारी बीसी लाइन, तो बीसी के लिए क्या हो जाएगी फिर ये 15। अब हमें निकालने क्या है हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं। ठीक है, बाई
पाइथागोरस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमें निकालना है, परपेंडिकुलर है हमारा 15 का स्क्वायर प्लस बेस है हमारा 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर आ गया आपका 225 प्लस 64, ठीक है जी। ये आएगा आपका 289। तो यहाँ से h क्या आ जाएगा, अंडर रूट 289। तो यहाँ से हाइपोटेनियस आ गई हमारी 17, ठीक है। 289 का जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो क्या आ जाएगा 17। तो यहाँ से हाइपोटेनियस हमारी क्या आ जाएगी 17। अब हमको तीनों लाइनें पता चल गई, एक 8 है, एक 15 है, एक 17 है। अब निकालना क्या है हमें, एक तो साइन ए निकालना है और कॉस ए निकालना है। तो पहले साइन ए निकाल लेते हैं। साइन ए के लिए रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है ए के लिए 15 और हाइपोटेनियस है आपकी 17, ठीक। तो ये हो गया आपका साइन अपॉन 15/17। नेक्स्ट है सेक ए। तो सेक ए भी क्या हो जाएगा सेम, सेक ए क्या होता है रेशियो, कॉस का उल्टा, कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस तो हमारी वही है 17 और बेस क्या है 8, ठीक है। तो सेक ए क्या आ जाएगा 17/8, ठीक है जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है सेक थीटा दे रखा है 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो बाकी के जो भी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रह गए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, इन सबको निकालना है, ठीक है। कौन कौन सा निकालना है हमें, साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, सेक तो गिवन है हमारे लिए, टेन थीटा निकालना है, कॉट थीटा निकालना है और कोसेक थीटा निकालना है, ठीक। तो सेक थीटा का रेशियो गिवन है, सेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो पहले एक ट्रायंगल बनाया छोटा सा, ये एंगल हो गया हमारा थीटा, ये एंगल 90, ठीक है। तो थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सी हो जाएगी, ये साइड परपेंडिकुलर 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस और अदर क्या हो जाएगी हमारी बेस, ठीक। रेशियो दे रखा है हाइपोटेनियस और बेस का सेक थीटा के हिसाब से 13/12। तो हाइपोटेनियस क्या है हमारी 13, बेस क्या है हमारा 12, ठीक है। अब हमें निकालनी क्या है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। क्या होगा h स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस दे रखी है 13 का स्क्वायर किया इक्वल टू परपेंडिकुलर हमको निकालनी है, प्लस में बेस कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। ये आ गया आपका 169 प्लस सॉरी पी स्क्वायर प्लस में 144, ठीक है। तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 169 माइनस का 144, ये आएगा आपका 25, ठीक। तो यहाँ से p की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी √25। तो p कितना हो जाएगा आपका 5,
ठीक, तो परपेंडिकुलर है जो क्या आ गया हमारा 5। ठीक, अब आ जाते हैं हम अब निकालते हैं पहले हम साइन थीटा। साइन थीटा क्या है? साइन थीटा का रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 5। ठीक है, और हाइपोटेनियस कितनी है 13। यह हो गया आपका साइन थीटा। नेक्स्ट है आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेनियस। बेस कितना है 12 और हाइपोटेनियस है आपकी 13, तो कॉस थीटा कितना आ गया 12 अपॉन 13। ठीक है, या हम यहाँ से भी निकाल सकते थे कॉस थीटा। जैसे हमने पढ़ा था क्या होता है कि कॉस थीटा होता है हमारा 1 अपॉन में सेक थीटा। ठीक, तो 1 अपॉन सेक थीटा क्या था हमारा 13 अपॉन 12। यहाँ से रेसिप्रोकल होके ये क्या हो जाता है आपका 12 अपॉन 13। ठीक, नेक्स्ट है आपका टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 5 है और बेस कितना है 12 है। परपेंडिकुलर 5 है और बेस 12 है। ठीक, ऐसे ही कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है हमारा 1 अपॉन में टेन थीटा। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन थीटा कितना है 5 अपॉन 12। यहाँ से ये रेसिप्रोकल होके 12 ऊपर हो जाएगा और 5 डिनोमिनेटर में। क्या आ जाएगा कॉट थीटा की वैल्यू 12 अपॉन 5। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कॉसिक थीटा की बात करें तो कॉसिक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा कितना दे रखा है 5 अपॉन 13। तो 13 ऊपर चला जाएगा 13 अपॉन 5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6। क्या दे रखा है? इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, देन शो करना है हमको एंगल ए और एंगल बी क्या है इक्वल है। ठीक है, तो करते हैं। क्या दे रखा है हमको? जो दे रखा है पहले उसे निकालते हैं। कॉस ए दे रखा है कॉस बी के इक्वल। ठीक, कॉस ए गिवन है हमारा कॉस बी के इक्वल। हमने एक चीज पढ़ी थी अभी, क्या पढ़ा था? कॉस ए इक्वल टू होता है हमारा साइन 90 माइनस ए के। सही है, पढ़ा था हमने। कहाँ रहा? नोट्स में देखते हैं। ये रहा। ठीक है, कॉस ए क्या होता है हमारा साइन 90 माइनस ए। ठीक, ऐसे ही कॉसेक ए क्या होता है सेक ए। तो इसी तरह से हो जाएगा ये।
एक्सक्यूज मी। हाँ जी, ये आपके नोट्स हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था? cos A इक्वल टू cos B। कह रहा है ए और बी क्या है? हमारे एक्यूट एंगल है। ठीक, तो एक्यूट एंगल, किसी ट्रायंगल के एक्यूट एंगल दे रखे हैं, है ना? हेलो, यस सर। ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया। इसमें एंगल ए दे रखा है और एंगल बी दे रखा है। दोनों क्या है? एक्यूट एंगल है, मतलब 90 से कम है। ठीक, अब हमें इसमें कोई भी परपेंडिकुलर तो दे नहीं रखा, तो क्या करेंगे हम? पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसको हमने क्या कह दिया? सी। यहां से हमने सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा ए बी पे। ठीक, इसको हमने नाम दे दिया डी। ठीक है, तो सी डी क्या हो जाएगा हमारा? परपेंडिकुलर होगा ए बी पर। सही है, यस सर। हमें दे रखा है cos ए और cos बी क्या है? इक्वल है। तो पहले हम cos ए, cos क्या होता है हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये cos होता है। तो cos ए की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से। एंगल ए के लिए बेस क्या हो जाएगा? ए के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगी, तो बेस क्या होगा? ए डी। cos ए के लिए बेस क्या हो जाएगा? ए डी, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी? ए सी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? हाइपोटेनियस। ये हमारा हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, और ये हो जाएगी परपेंडिकुलर। ठीक है, ये इक्वल होगा किसके? cos बी। बी एंगल के लिए परपेंडिकुलर सी डी लाइन ही होगी, और बेस क्या हो जाएगा? ये, और ये हो जाएगी हमारी हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है? बी डी, और हाइपोटेनियस क्या है हमारी? सी बी। ठीक, सर आपने वहाँ पे ए भी लिखा है ना बेस कहाँ पे? में? कॉस कॉस ए के बेस में। cos ए के कॉस बेस में, सॉरी ए ए बी डी वाले है बेटा, साइड। ए डी ए डी ए डी ए डी ही है, ये ए डी होगा आपका। ठीक है, अब देखो, हमें क्या लाना है? एंगल ए और बी को क्या करना है? इक्वल प्रूफ करना है। ठीक, क्या करेंगे हम? सबसे पहले दोनों चीजें क्या हैं? इक्वल हैं, तो इन दोनों को हम किसी कांस्टेंट के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, क्या करा हमने? थोड़ा सा इसमें ए डी अपॉन में बी डी। ठीक है, एंगल ए और एंगल बी इक्वल प्रूफ करने हैं। इसका मतलब क्या है? हमें ए सी लाइन और बी सी लाइन, अगर हम इन दोनों लाइनों को क्या कर दें? इक्वल प्रूफ कर दें, तो एंगल ए और एंगल बी भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक, तो ए डी और बी डी का रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा? ए सी अपॉन में बी सी के रेशियो के। ठीक है, और इसको हमने किसके इक्वल मान लिया? किसी कांस्टेंट के इक्वल मान लिया। मान लिया हमने इसको के इक्वल। ये स्मॉल के है, इसको हमने के इक्वल पुट कर दिया। तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी लाइन की। क्या? ए डी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी? के टाइम्स बी डी के इक्वल हो जाएगी। इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। ठीक, ऐसे ही ए सी जो लाइन है वो भी हमारी क्या हो जाएगी? के टाइम्स बी
सी के इक्वल हो जाएगी, ये इक्वेशन 2 हो गई। AD हमारे पास आ गई, AC हमारे पास आ गई, तो यहां से हम CD निकाल सकते हैं, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, पाइथागोरस फॉर्मूले से। ठीक है, यस सर। क्या हो जाएगी, CD जो आएगी वो हमारी क्या आएगी, कौन से ट्रायंगल में, CAD ट्रायंगल में। क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल CAD बाई पाइथागोरस। ठीक, क्या होगा, CD का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा AC के स्क्वायर प्लस में AD के स्क्वायर के। AC का स्क्वायर मतलब KBC का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा K स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस में K स्क्वायर BD स्क्वायर। ठीक है, BD स्क्वायर। ठीक, ये आएगा आपका CD जो स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा, K स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, और BC BD स्क्वायर, BC का स्क्वायर और BD का स्क्वायर। अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं CDD में, इन ट्रायंगल CDD, यहां देखूं तो मैं CD का स्क्वायर, यहां भी ये क्या है 90 डिग्री है, तो ये आपकी परपेंडिकुलर। CD का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर। ठीक है, क्यों बच्चों, यस सर। हाँ, तो इसको हम क्या करेंगे, अब पुट कर देंगे। ठीक है, CD स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, एक मिनट, यहाँ गलती हो गई है हमसे, क्या हो गई है, आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। CD तो हमारी क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है, तो CD का स्क्वायर हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस का AD स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, और AC क्या है हमारा, KBC स्क्वायर है, और AD KBD स्क्वायर है, तो ये KBC स्क्वायर हो गया और ये KBD स्क्वायर हो गया। यहाँ भी क्या हो जाएगा फिर, माइनस का BD स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से CD स्क्वायर की जो वैल्यू है वो उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसको मैंने इक्वेशन 3 बोल दिया, और इस इक्वेशन को मैं अगर 4th बोल दूं तो 4th की वैल्यू उठा के 3rd में पुट कर दिया। पुट, या पुट की जगह कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक है, क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 4, ये आ जाएगा CD स्क्वायर किसके इक्वल है, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर के, तो यहाँ आ गया BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इक्वल होगा K स्क्वायर BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर के। BC स्क्वायर BD स्क्वायर यहाँ भी है, BC स्क्वायर BD स्क्वायर यहाँ भी है, दोनों से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो K स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 1, यानी कि K की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। जब K की वैल्यू 1 है तो AD और BD क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन, हमें A और B को इक्वल करना है, तो AC लाइन और BC लाइन को इक्वल कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 AC इक्वल हो जाएगा BC के, बिकॉज
के की वैल्यू क्या है 1 है यहाँ से, ठीक है। तो AC और BC क्या हो गए इक्वल हो गए। जब AC BC के इक्वल हो गई तो ये क्या हो गया आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो जब साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल B के। यही हमको क्या करना था प्रूव करना था, ठीक है। ठीक है बेटा। यस सर। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन है आपका 7 और अभी टाइम भी हो गया है नेक्स्ट क्लास के लिए, तो आज के लिए यहीं रोकते हैं, अगली क्लास कल शुरू करेंगे, ठीक है।